नमस्कार, टीवी 24 नेटवर्क देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा सिंह। मऊ सदर विधानसभा पर आज हम बात करेंगे। उस पर उपचुनाव होने की खबर सामने आ रही है। ऐसे में आपको बता दें कि 1996 से मुख्तार अंसारी के परिवार का उस सीट पर दबदबा रहा है। 2022 में मुख्तार अंसारी चुनाव नहीं लड़े, जिसके बाद उनके बेटे अब्बास अंसारी मऊ सदर से चुनाव लड़ते हैं और वो चुनाव में जीत भी जाते हैं। लेकिन अब उनके ऊपर 2 साल की सजा है। एमपी एमएलए कोर्ट की तरफ से उन्हें 2 साल की सजा सुनवाई गई है और ये कहा गया है कि 2022 के चुनाव के दौरान अब्बास अंसारी ने अधिकारियों को धमकी दी थी बाद में देख लेने की, और इसी को लेकर अब एमपी एमएलए कोर्ट कार्रवाई कर रही है। लेकिन अब यहाँ उपचुनाव की बात सामने है क्योंकि ओम प्रकाश राजभर, जो कि सुबसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, उनके विधायक हैं अब्बास अंसारी, जिसको लेकर ओम प्रकाश राजभर का कहना यह है कि हम अब्बास अंसारी के लिए कानूनी लड़ाई लड़ेंगे और अगर ऐसा नहीं होता है तो हम, क्योंकि सीट हमारी थी तो इसलिए चुनाव भी हम वहां से अपने पार्टी के प्रत्याशी को उतारेंगे। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पॉलिटिकल एडिटर अजय सिन्हा से। इनसे जानेंगे कि जिस तरीके से लगातार उपचुनाव की बात कही जा रही है इस सीट पर, मऊ सदर सीट पर, इस पर इनकी क्या कुछ राय है। अजय जी, आपसे जानना चाहेंगे, 1996 से जो मुख्तार अंसारी का परिवार है उनका दबदबा रहा है उस सीट पर, और अब 2022 के बाद से अब अब्बास अंसारी से वो सीट इस बार छीन ली गई है। उपचुनाव की बातें कही जा रही है। ऐसे में कैसे देखते हैं इस उपचुनाव को और ये जो बातें कही जा रही है? देखिए, 2022 में जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हुए तब अब्बास अंसारी ने एक बयान दिया था भरे मंच से, अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए बयान दिया था जिसे हेट स्पीच की श्रेणी में लाया गया। उन्होंने अधिकारियों को सीधे तौर पे कहा था कि हमारी सरकार आएगी तो हम अखिलेश यादव जी से गुहार लगाएंगे कि गुजारिश करेंगे कि किसी भी अधिकारी का ट्रांसफ़र 6 महीने तक ना किया जाए। यानी कि सीधे से जो भाषण था वो भाषण बेहद आपत्तिजनक था, जिसको लेकर बाद में अब उनको सज़ा मिली है और सज़ा मिलने के बाद उनकी विधायकी चली गई है। अब मामला आता है कि जो सदर सीट है मऊ की, उस पर उपचुनाव होगा। बात यहाँ फंस रही है कि उपचुनाव में कौन उतारेगा अपना प्रत्याशी। भारतीय जनता पार्टी अपने सिंबल से लड़ाएगी चुनाव, या फिर सुभाषपा का जो विधायक जो रहे अब्बास अंसारी, तो सुभाषपा अपना दावा कर रही है कि हमारे वो विधायक थे, उपचुनाव होगा तो हम अपने सिंबल से चुनाव लड़ाएंगे। 2022 की बता दें कि ओपी राजभर अखिलेश यादव के साथ ही मिलकर चुनाव लड़ रहे थे। ओपी राजभर को ये उम्मीद थी कि 2022 में समाजवादी पार्टी जीतेगी, उनके साथ गठबंधन था उनका, लेकिन जब हारती है तो उसके बाद सुभाषपा बीजेपी के साथ गठबंधन करती है। ओपी राजभर उत्तर प्रदेश में कैबिनेट मंत्री बनते हैं। बार बार ये सवाल खड़ा हुआ जब मुख्तार अंसारी को लेकर बात हुई। अब तो मुख्तार अंसारी इस दुनिया में नहीं है, तो मुख्तार अंसारी को लेकर जब बात हुई तो ओपी राजभर बार बार कहते रहे कि प्रत्याशी समाजवादी पार्टी का था, हमारे टिकट पर चुनाव लड़ा था। यानी कि अब्बास अंसारी को हमने नहीं चुना था, समाजवादी पार्टी ने चुना था और हमने उनको टिकट दिया था अपने सिंबल से। तो जब अब चुनाव होगा सदर सीट पे मऊ की, तो वहां कौन प्रत्याशी अपना उतारेगा, इस चीज को लेकर कहीं ना कहीं संशय की स्थिति है। और जिस तरह से ओपी राजभर कह रहे हैं कि हमारा प्रत्याशी था, हमारी वो सीट है, यानी कि 6 विधायक उनके जीते थे, अब 5 बचे हैं, तो जब 6वीं सीट पर, यानी कि अब जब सदर में चुनाव होगा, सदर सीट पर उपचुनाव होगा, तो सीधे तौर पर ओपी राजभर की यही मांग रहेगी कि हम अपने टिकट पर किसी को उतारे। अब बीजेपी ये बात मानती कि नहीं मानती, इसको लेकर संशय की स्थिति बनी हुई है। क्या लग रहा है आपको कि ओम प्रकाश राजभर की अगर बात नहीं मानी जाएगी, अक्सर बिहार में नीतीश कुमार को पलटू राम के नाम से जाना जाता है और उत्तर प्रदेश में ओम प्रकाश राजभर को, ऐसे में क्या लग रहा है कि बगावत कर सकते हैं वो भाजपा से? देखिए, ओपी राजभर को पलटू राम तो नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि बिहार की स्थिति और बिहार में जिस तरह से नीतीश कुमार लगातार कई सालों से मुख्यमंत्री बने हुए, कभी आरजेडी के समर्थन से, कभी बीजेपी के समर्थन से। उत्तर प्रदेश में ओपी राजभर की स्थिति वैसी नहीं है। ओपी राजभर, देखिए, जो राजनीतिक दल हैं वो किसी ना किसी से गठबंधन करते हैं, उसके लिए ओपी राजभर भी स्वतंत्र हैं, चाहे निषाद पार्टी वो भी स्वतंत्र है। तो जाहिर सी बात है, ओपी राजभर को पलटू राम कहना तो ठीक नहीं है, क्योंकि ओपी राजभर 2022 से पहले सपा के साथ थे, अब वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ यही है कि बीजेपी को वो मना पाते हैं कि नहीं, क्योंकि वो चाहेंगे कि उनकी सीट, जो सदर की सीट है मऊ सदर की, वो उनके हाथ से जाए ना और उनका एक विधायक कम ना हो,
बना रहे एक विधायक। लेकिन भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल नहीं चाहेगी कि सुभाषपा के सिंबल से चुनाव लड़ाए, जबकि वो चाहेगी ये जो सीट है जिससे लंबे समय तक, देखिए यहाँ सीट की बात ज़्यादा खास नहीं होती, खास बात ये होती है कि उस सीट पर अंसारी परिवार का दबदबा रहा है और भारतीय जनता पार्टी हर किला तोड़ने में अपनी जो महारत है वो दिखा चुकी है। आप रामपुर का उदाहरण देख लीजिए कि रामपुर में एक समय आजम खान का जलवा चलता था, रामपुर को आजम खान का अभेद किला कहा जाता था। आज वहाँ क्या हुआ, सांसदी से लेकर विधायकी तक बीजेपी ने वहाँ पर सेंधमारी की। अब यहाँ पर ये सीट जो है मऊ की सदर सीट, ये लंबे समय तक अंसारी परिवार के दबदबे में रही है, अंसारी परिवार के पास ही रही है। तो बीजेपी यहाँ पे कोई चूक नहीं चाहती है। उपचुनाव हो रहा है तो जाहिर सी बात है बीजेपी चाहेगी कि ये सीट उनके पाले में आए और इसके लिए बीजेपी चाहेगी उनके ही टिकट पर उनका ही पसंदीदा कैंडिडेट चुनाव लड़े। अंसारी परिवार का टेस्ट माना जा सकता है इस उपचुनाव को? बिल्कुल माना जाएगा। यहाँ तो सबसे बड़ी बात यही निकल के आ रही कि अंसारी परिवार के हाथ से सीट जा रही है या यूं कहें चली गई। अब उपचुनाव होगा तो अंसारी परिवार का कोई ना कोई सीट पर चुनाव लड़ेगा जरूर। अब यहाँ पे दिलचस्प बात यह है कि सबकी नज़रें सुभाषपा और बीजेपी पर है, लेकिन यहाँ पर मेरी जो नज़र है वो समाजवादी पार्टी पर है कि समाजवादी पार्टी किसे टिकट देगी। अगर भारतीय जनता पार्टी अपने टिकट पर किसी को उतारती है या अगर मानिए सुभाषपा के साथ रजामंद हो जाती कि सुभाषपा अपने सिंबल से उतारे, तो क्या आपको लगता है कि सुभाषपा ऐसा कैंडिडेट उतार सकती है जो बीजेपी को नागवार गुजरे, बीजेपी को पसंद ना हो? जाहिर सी बात है। तो अब अंसारी परिवार का अगर कोई सदस्य लड़ता है तो किसके टिकट पर चुनाव लड़ेगा? क्योंकि अगर सुभाषपा टिकट दे भी, ओपी राजभर मानिए किसी को टिकट दे भी देते हैं कि भाई हम इनको चुनाव लड़वा रहे हैं, और अगर ओपी राजभर ये चाहे कि अंसारी परिवार से कोई लड़ जाए तो क्या बीजेपी मानेगी? 100% ये तय है कि वो नहीं मानेगी। तो अंसारी परिवार को कौन चुनाव लड़वाएगा? क्या समाजवादी पार्टी चुनाव लड़वाएगी? क्योंकि अभी उमर अंसारी हैं जो चुनाव लड़, जब आपको पता होगा अब्बास अंसारी जेल में थे तो उमर अंसारी क्षेत्र में थे। वहीं जो मुख्तार अंसारी के बड़े भाई हैं अफजाल अंसारी सांसद हैं, उनकी बेटी है नुसरत जो महिलाओं के साथ वहाँ लगातार मुलाकात कर रही है। तो दो ऑप्शन हैं, उमर अंसारी और नुसरत। तो सीधे तौर पर ये दो नाम ऐसे हैं जो चुनाव लड़ सकते हैं सदर सीट पे। अब देखना ये होगा समाजवादी पार्टी वहाँ कौन सा तुरुप का खेलती है। क्या अंसारी परिवार से किसी को टिकट समाजवादी पार्टी देती है? क्योंकि ये बात जो कन्फ्यूज़न की स्थिति है कि बीजेपी वहाँ अपने सिंबल पर लड़ाएगी या ओपी राजभर अपने सिंबल पर लड़ाएंगे, लेकिन कैंडिडेट कौन होगा, बड़ी बात यह है। और कैंडिडेट के हिसाब से अगर सोचा जाए तो अंसारी परिवार का एक सदस्य लड़ेगा जरूर। अब क्या समाजवादी पार्टी के टिकट से उसको लड़ा जाएगा? क्योंकि 2022 में जब चुनाव हुए तो ओपी राजभर यही तो कह रहे थे टिकट हमारा था लेकिन कैंडिडेट सपा का था, यानी कि सपा का अब्बास अंसारी सपा की पसंद थे। तो क्या अंसारी परिवार से फिर से कोई सपा की पसंद बन के सामने आएगा? बड़ा सवाल ये खड़ा होता है। लेकिन अगर देखा जाए, क्योंकि अफजाल अंसारी भी समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, मुन्नू अंसारी की बात की जाए तो मुन्नू अंसारी भी विधायक नहीं सांसद है। अफजाल अंसारी भी सांसद है और मुन्नू अंसारी भी विधायक है। ऐसे में अगर इससे पहले की बात की जाए तो मुख्तार अंसारी भी समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए थे, अब्बास अंसारी भी कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए थे। जैसा कि आपने बताया कि अभी उमर अंसारी बचे हुए हैं और नुसरत बची हुई हैं। ऐसे में देखिए अगर चांस मिलता है, ओम प्रकाश राजभर को अपॉर्चुनिटी मिलती है एक बार फिर से समाजवादी पार्टी अगर उन्हें अपने साथ लेना चाहती है, फिर समाजवादी पार्टी की तरफ अगर ओम प्रकाश राजभर जाना चाहते हैं बीजेपी से बगावत करके, तो आपको लगता है कि पॉसिबल है? देखिए ये सीट एक विधायकी की सीट इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण है अपने में, लेकिन इतना बड़ा फैसला ओपी राजभर नहीं लेंगे कि अगर बीजेपी उनके कैंडिडेट को पसंद नहीं करती या अपना उतारती है तो ओपी राजभर समाजवादी पार्टी के साथ चले जाएं, अपनी कैबिनेट मंत्री की सीट छोड़ दें। अभी चुनाव में समय है, क्योंकि कानूनी लड़ाई लड़ने की बात ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं हमारा विधायक है। भाई वो विधायक हैं, वो ये बात कहेंगे ऑन कैमरा कि हम उनकी कानून, अब ये तो कहेंगे नहीं कि हमारा विधायक है तो हम उसको मजदार में छोड़े दे रहे हैं, हम कानूनी लड़ाई लड़ेंगे नहीं। ये तो कहेंगे कि हम कानूनी लड़ाई अब्बास अंसारी के साथ मिलकर लड़ेंगे, भले ही वो कानूनी लड़ाई अब्बास अंसारी को ही लड़नी पड़े, उनका अंसारी परिवार को ही लड़नी पड़े। लेकिन ओपी राजभर अभी चुनाव में 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में समय है, लगभग 2 साल का समय है। तो ओपी राजभर इतना बड़ा फैसला नहीं लेंगे कि अगर एक सीट पर बात नहीं बनी तो वो बीजेपी के साथ छोड़ देंगे, समाजवादी पार्टी के साथ आ जाएंगे। हाँ,
अगर इस सीट पर अभी बात नहीं बनी और बीजेपी अपना कैंडिडेट उतारती है तो 2027 के चुनाव के पहले साल भर का दायरा भी अगर हम मान लें तो फिर ये डिसीजन देखने को मिल सकता है कि कहीं ना कहीं जो अभी कांटे चुभ रहे हैं, जो अभी कांटे राहों में बिछाए जा रहे हैं, वो आगे जाके तकलीफ देंगे। लेकिन अभी ये फैसला कर लेना, अभी ये मान लेना कि अगर एक सीट पे बात नहीं बनती है तो हम राहें जुदा कर लेंगे, ऐसा संभव नजर नहीं आता। तो देखिए, आपको बता दूं कि 1996 से मऊ की सदर सीट पर मुख्तार अंसारी के परिवार का दबदबा था। अब्बास अंसारी 2022 के विधानसभा चुनाव में चुनाव लड़े और उसके बाद उनके ऊपर उसी चुनाव में हेट स्पीच का आरोप लगा और अब उनके ऊपर 2 साल की सजा हो गई है, जिसको लेकर अब उस सीट खाली हो गई है। उपचुनाव की बात कही जा रही है, लेकिन कैंडिडेट को लेकर अभी भी संशय बना हुआ है कि आखिर अगर ओम प्रकाश राजभर की बात की जाए, यानी सुबसपा की बात की जाए, एनडीए की बात की जाए, तो वो प्रत्याशी के रूप में किसे उतारेंगे। क्योंकि ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं कि जो अब्बास अंसारी हैं, ये प्रत्याशी टिकट हमने दिया, प्रत्याशी हमारे थे, लेकिन पसंद जो है वो समाजवादी पार्टी के थे। तो वही समाजवादी पार्टी की अगर बात कर ली जाए तो अंसारी परिवार से समाजवादी पार्टी के पास अभी भी एक विधायक, एक सांसद, यानी कि अफजाल अंसारी सांसद और मुन्नू अंसारी जो है वो विधायक उनके पास है। तो हो सकता है कि समाजवादी पार्टी अंसारी परिवार से ही किसी ना किसी को टिकट दिखा रही है। तो देखने वाली बात होगी। लेकिन इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ टीवी 24 नेटवर्क के साथ।